हे दोस्तों, आज की इस लव रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ डिवाइन टाइमिंग इन योर लव स्टोरी। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आप और वो इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ सही समय पर नहीं हो पा रहा है? कभी वो वापस आते हैं, फिर अचानक दूर चले जाते हैं, कभी मैसेज करते हैं, फिर कई दिनों तक साइलेंट हो जाते हैं। इस रीडिंग में मैं 3 सवालों के जवाब दूंगी। पहला, अभी इस कनेक्शन में क्या हो रहा है? दूसरा, डिवाइन टाइमिंग क्यों डिले हो रही है? और तीसरा, यूनिवर्स कब आपको मिलाने वाला है? नमस्कार दोस्तों, मैं अंबिका शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर टैरो बाय अंबिका शर्मा 1176 पर, जहां हम बात करते हैं आपके डीप एनर्जी की और हिडन लव रिलेशनशिप के ट्रूथ की। तो चलिए जानते हैं कि आपके लव पार्टनर के साथ जो कनेक्शन आपका है उसके डिवाइन टाइमिंग के बारे में। आंखें बंद करें, अपने पर्सन का चेहरा विजुअलाइज करें, उनके नाम को मन में 3 बार दोहराएं और इस रीडिंग के साथ जुड़ जाएं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, समझ जाइए यूनिवर्स चाहते हैं कि रीडिंग आप पूरा देखें, क्योंकि इस रीडिंग में कुछ तो ऐसा है जो आपका जानना जरूरी है। जय माँ आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। ओके, Ace of Pentacle, okay, the Empress, Strength and 10 of Wand, okay, Wheel of Fortune, King of Wand, and the Hermit and Queen of Wand, Page of Wand। बॉटम ऑफ डेक से निकल के आया है 9 ऑफ Swords। तो मैं बता दूं आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ये पहला सवाल है। तो कार्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि वो एक बहुत गहरा सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच मुझे दिख रहा है। ये कोई साधारण अट्रैक्शन नहीं है, इसमें पास्ट लाइफ कनेक्शन या कार्मिक बॉन्ड भी दिख रहा है मुझे, एनर्जी ये दिखा रही है। लेकिन यहाँ एक पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, हर सही रिश्ता सही समय पर ही मिलता है। आप दोनों को के बीच में जो चल रहा है, हो सकता है उसके लिए ये समय सही ना हो, जिसकी वजह से आपको पूरी तरह से वो नहीं मिल पा रहा है जो आप पाना चाहते हैं। वो आपको याद करते हैं, लेकिन शायद अभी वो अपनी फीलिंग को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी दिख रही है, लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं साइलेंस हमेशा एंड नहीं होता। कभी कभी साइलेंस यूनिवर्स का पॉज बटन भी होता है। अगर यह बात आपकी सिचुएशन को मैच कर रही हो तो मेरे दोस्तों एक कमेंट ज़रूर लिखिए, यस दिस इज़ माई स्टोरी प्लीज़। अगर ऐसा आप लिखते हैं तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, जो मैं आपके लिए ये रीडिंग कर रही हूँ ये आपसे रेजोनेट कर रहा है। मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आपके लिए रेजोनेट कर रहा है। अगर ये स्टोरी आपकी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके मन में बार बार ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा, जो सवाल नंबर 2 है, डिवाइन टाइमिंग डिले क्यों हो रहा है? तो यहाँ कार्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं। यूनिवर्स इस कनेक्शन को रोक नहीं रहा बल्कि तैयार कर रहा है। आपकी परिस्थितियाँ मानती हूँ कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं। आप जिसको खोज रहे हैं वो चीज़ें आपको लग रहा है आपके हाथ से दूर होता जा रहा है, बर्डन बढ़ता जा रहा है, परिस्थितियाँ पहले से बदतर होती जा रही है। लेकिन ये कार्मिक कनेक्शन है जो आपको सिखाने को आया है, क्योंकि कभी कभी 2 लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं, लेकिन उस समय उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं होती जो होनी चाहिए, जो इस प्यार को संभाल सके। इसीलिए यूनिवर्स पहले आपको सेल्फ ग्रोथ, हीलिंग और सेल्फ लव सिखाता है। मैं बता दूं, अधूरा इंसान हमेशा अधूरा रिश्ता ही बनाता है। इसीलिए इस समय यूनिवर्स दोनों को अलग अलग रिश्तों पर भेजकर आपको स्ट्रांग बना रहा है, ताकि जब आप दोबारा मिले तो रिश्ता टूटे नहीं, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि यहाँ देखिए किंग का भी कार्ड आया है, क्वीन का भी आया है, तो ये बता रहा है
कि आप दोनों का रिश्ता पहले से ही स्ट्रांग है और आगे भी चलेगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल है रिश्ते में। आपके साथ नई शुरुआत होगी, फ्यूचर अब चेंज होने वाला है। ज़रूर है कि स्ट्रगल टाइम चल रहा है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको कब मिलाएगा उनसे, यूनिवर्स कब मिलाएगा, यूनिवर्स कब मिलाएगा आपको उनसे। ओके, यस, 10, ओके, यस। तो मैं बता दूं, यहाँ जो एनर्जी दिख रही है ना, वो मुझे सडन कम्युनिकेशन की दिख रही है। कुछ लोगों के लिए अचानक मैसेज, कॉल या अनएक्सपेक्टेड मैसेज भी आ सकते हैं, ये संकेत दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये रियूनियन तब होगा जब आप दोनों में से कोई एक डर को छोड़कर एक्शन लेगा। क्योंकि एक दूसरे से आप दोनों ही डरे हुए हैं कि मैं बोलूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो बोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए एक दूसरे से बातें तभी शुरू होगी जब ये डर खत्म होगा, एक्शन लेने के मोड में आएंगे। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, लेट गो ऑफ कंट्रोल, ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। कंट्रोल को लेट गो करो और डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करो, क्योंकि जो रिश्ता सच्चा होता है वो रिश्ता खुद अपना जगह बना लेता है। मैं ये बता दूं कि ये रिश्ता आपको अभी दर्द दे रहा है। रिश्ता जुड़ा तो रहेगा, लेकिन आपको अपनी वैल्यू भी समझनी होगी। हमेशा आप ही जाकर बात करो ये ज़रूरी नहीं है। आपको वैल्यू समझनी होगी, तभी जाकर ये रिश्ता आपको रिस्पेक्ट दे पाएगा। आप खुद को पहले रिस्पेक्ट दो। कहीं ना कहीं वर्ष आपसे कहना चाहते हैं, अगर कोई रिश्ता आपकी डेस्टिनी में है तो वह सिर्फ सही समय का इंतज़ार करता है। कभी कभी जल्दी मिलना भी गलत हो सकता है और कभी देर से मिलना ही सही रहता है। तो भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, वो ये कार्ड्स बता रहे हैं। आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि आपके लाइफ में भी डिवाइन टाइमिंग नहीं चल रही है? यूनिवर्स आपको अभी वो नहीं दे रहे हैं जो आपको मिलना चाहिए। आपका और उनका मिलना डिवाइन टाइमिंग का एक हिस्सा है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, यस आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और कई बार आपकी एनर्जी पर ही अगली रीडिंग भी बनाती हूँ, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आज की रीडिंग ने आपके दिल को छुआ है तो अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके उस इमोशन के बारे में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो इस रीडिंग से आपको अपने लिए क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।